हल्ला नहीं करे, हल्ला नहीं करे। साहब फ्रेम में आइए, चलिए 1 2 3 हो गया। जी बताइए, परिजन से आज मिलने आए हैं, जिस तरह से निर्मम हत्या हुई उसके बाद लगातार इंसाफ की मांग हो रही है, क्या आप लोग की भूमिका होगी परिजन को इंसाफ दिलाने में, इस पूरे परिवार को? दरभंगा में आज जिस घटना के जिस घटना में एक व्यक्ति की हत्या हुई है और जिस तरह से हत्या हुई है, उसके परिवार से हम आज मिलकर उन्हें सांत्वना देने भी आए हैं और उन्हें ये भी बताने आए हैं कि ये उनके परिवार के एक सदस्य की ही हत्या नहीं हुई है। बिहार में जिस तरह के कानून व्यवस्था की ज़रूरत है, उसकी भी हत्या हुई है। लगभग हर रोज़ कोई न कोई हत्या, कोई न कोई बलात्कार का किस्सा पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन जब से ये चुनाव हुए हैं तब से इनकी संख्या में कुछ ज़्यादा ही बढ़ोतरी हुई है। ये घटना लगभग 12 दिन पहले की है। जो सीसीटीवी फुटेज है उससे साफ पता चलता है कि कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल था, किसने ये हत्या की, कितनी निर्मम हत्या थी और कम से कम उनके 2 या 3 सहयोगी थे। इन सब का पता उस सीसीटीवी फुटेज से चलता है। पुलिस ने उस व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया है, लेकिन उस पर जिस तरह की कार्रवाई प्रशासन और कानून व्यवस्था के द्वारा की जानी चाहिए थी, आज 12 दिन बीतने के बाद भी वो नहीं हुई है। ये अपराधियों को शह देने वाली बात है। अपराधी जानते हैं कि उन पर कोई कार्रवाई, कोई उचित कार्रवाई, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, इसीलिए वो खुलेआम सांड की तरह घूम रहे हैं और जिस किसी का भी उनका मन होता है या उनके लिए उनको सुपारी दी जाती है या जो भी कह लें, हत्या और बलात्कार ऐसे घिनौने अपराध अब बिहार में एक आम जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। परिजन से मिले, एक परिजन से आपने मुलाकात की है, कोई बात आपसे रखी गई है परिजन के द्वारा, क्या उस पर आप लोग आगे बढ़ेंगे? उनके लिए कुछ हक की बात होगी? परिजन से हमारी बहुत विस्तार से चर्चा हुई। उनकी जो डिमांड हैं वो प्रशासन से हैं और हम उन्हीं के डिमांड को प्रशासन के सामने रखकर प्रशासन से उनकी मदद के लिए आवाज़ लगाएंगे, लगा भी रहे हैं। आज जो आपके साथ बातचीत हो रही है उसमें भी हम बिहार सरकार से और दरभंगा में प्रशासन से यह मांग करते हैं कि कम से कम उस बात को स्पीडी तौर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन का कोई भी व्यक्ति इनकी परिवार के किसी भी आदमी से मिलने नहीं आया। ये उनकी कहानी भी तो जानने की ज़रूरत है। ये प्रशासन की असंवेदनशीलता या संवेदनहीनता दिखाती है और इसे जल्दी से सही करने की ज़रूरत है। सर आपने सरकार पर तो हमला कहा सम्राट को लेकर के, लेकिन इन दिनों यहाँ भाजपा से विधायक भी हैं, भाजपा के सांसद हैं, भाजपा से कोई ऐसा प्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आया। क्या लगता है कि भाजपा इस तरह के कांडों में खास करके एक समुदाय को देख करके छोड़ रही है? इसमें क्या कहेंगे सर? अब तक ये परिजन इंतजार कर रहा है कि सरकार प्रतिनिधि कोई पहुँचे। बिल्कुल, और ये होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के हत्याकांड को अकेला हत्याकांड नहीं मानना चाहिए। ये कई सारे हत्याकांडों में एक और कड़ी जुड़ गई है। तो सरकार को संवेदनशील होने की ज़रूरत है कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है और जहाँ तक बीजेपी के सांसद या विधायकों का सवाल है, वो इस प्रशासन, इस सरकार का एक हिस्सा है। उस हिसाब से उनको अपने विधानसभा क्षेत्र में या अपने संसदीय क्षेत्र में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनका संज्ञान लेने के लिए परिवारजनों से तुरंत आकर मिलना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ है। सर क्या कारण लगा? इसके साथ साथ मुझे पता चला कि पिछले ही कुछ दिनों में 2 और हत्याएं हुई हैं इसी इलाके में। क्या उनका भी आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं? अगर 3-3 हत्याएं होती हैं एक महीने या कुछ समय के दौरान, तो आप कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? क्यों सो रहे हैं? इस तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं, जनसुराज क्या करेगी आगे? सबसे पहली बात तो हम परिवार की जो डिमांड्स हैं
उनको आपके भी मार्फत से और डायरेक्टली भी सरकार के सामने रख रहे हैं, पेश कर रहे हैं। और हमने परिवार में जो मृतक के पिता हैं उनसे कहा है कि आप जब चाहें पटना में आकर डीजीपी साहब से मिलने की कोशिश करें, हम आपकी मीटिंग फिक्स करवाएंगे और आपकी बातचीत करवाएंगे। और इधर से कोई सवाल था? सर, प्रमुख क्या कारण लग रहा है इस तरह घटना बढ़ते हुए अपराध को लेकर, क्या कारण लग रहा है? मुख्यतः ये कि प्रशासन इतनी ढीली हो गई है कि अपराधियों का मन बढ़ गया है और उनको किसी भी तरह के क्राइम करने में कोई हिचक नहीं महसूस होती, उनको किसी भी चीज़ का डर नहीं है। ये आम जनता के लिए एक बहुत भयावह सिचुएशन है। हर किसी को अपनी जान, अपने परिवार वालों की जान, उनकी इज्जत की चिंता करने की और उससे डरने की ज़रूरत महसूस होने लगी है। ये प्रशासन का कंप्लीट फेलियर है, प्रशासन का कंप्लीट फेलियर है। और जो यहाँ मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, डीजीपी हो या बाकी प्रशासन, इनको इसका संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि बिहार में लोग अब डर गए हैं कि प्रशासन उनके साथ नहीं है। सूखा नशा का असर कितना देख रहे हैं? ये पूरे इस वाक़ये में एक हेल्पिंग हैंड और बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड दिखा रहा है। लेकिन मुख्य समस्या तो ये है कि लोगों का, अपराधियों का मन बढ़ गया है ये देखकर कि बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है।